हम लोग मैग्नेटिक डायपोल पढ़ेंगे एसोसिएटेड विथ ए करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो ये जो करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप है, इस तरह से ये जो करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप है वो एक मैग्नेटिक निडल की तरह बिहेव करता है। जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक निडल होता है उसके तरह यह बिहेव करता है। तो इसमें भी नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक निडल की तरह बिहेव करता है। उससे सारे डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। तो मान लीजिए करंट कैरिंग लूप है और इसमें करंट आई है, तो ये मैग्नेटिक निडल की तरह बिहेव करेगा और ये कहलाएगा मैग्नेटिक डायपोल। उस मैग्नेटिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है उसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे म्यू, जो अपने आप में वेक्टर होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसका सिंबल हम लोग ले लिए म्यू। ठीक है, सिंबल बुक टू बुक वेरी करता है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में मोस्ट प्रोबेबली म्यू के लिए है, म्यू के बदला लिए है स्मॉल एम। ठीक है, तो हम लोग म्यू लेंगे, ये ज्यादा प्रचलन में है। मैग्नेटिक डायपोल का ये डायपोल मोमेंट है, इसलिए लिखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखिए। सो मैग्नेटिक डायपोल से करंट कैरिंग क्लोज लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक निडल एंड इट एसोसिएट्स मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट या केवल मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों कहते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड होगा करंट इन द टर्न, करंट इन द लूप इनटू ए इज द एरिया बाउंडेड बाय द लूप, ए इज द एरिया बाउंडेड बाय द प्लेन लूप। अब प्लेन लूप नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, तो उसमें प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन लगाएंगे हम लोग, देखेंगे कैसे करते हैं। अब होता क्या है कि ये सिंगल टर्न का ना हो करके लंबा वायर हो और इसको इसी कर सरकमफ्रेंस पे, सेम सरकमफ्रेंस पे एन टर्न्स उसको घुमा दे। जैसे ऐसे उसी सरकमफ्रेंस पे कई बार घुमा दे और हर एक टर्न एक दूसरे से इंसुलेटेड रहेगा, नेकेड नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन रहेगा, एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली टच नहीं करेगा। तो उसी सरकमफ्रेंस पे एन टाइम्स घुमा दो, कैपिटल एन टाइम्स, तो इसमें कैपिटल एन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। कैपिटल एन लिखो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई लिखो करंट इन द सिंगल टर्न, आई लिखो करंट इन द सिंगल टर्न, आई लिखो करंट इन द सिंगल टर्न, ए लिखो एरिया बाउंडेड बाय द लूप, क्लोज लूप, एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज लूप, एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज लूप। अब इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब नेचुरली मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ये मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए याद रखो मेरे बच्चों कि ये जो प्लेन होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब प्लेन के परपेंडिकुलर दो बातें हो सकती हैं, यहां पे या तो अंदर होगा या तो बाहर। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड को
का जो फिंगर है, राइट हैंड के फिंगर को लूप के चारों तरफ कर्ल करते हैं और राइट हैंड का फिंगर पॉइंटिंग इन द सेंस ऑफ करंट। तो ऐसे पकड़ते नहीं हैं, ऐसे नहीं ऐसी जगह पकड़ लिए, लूप के चारों तरफ इसको कर्ल करते हैं। तो लूप के चारों तरफ इसको घुमाते हैं और फिंगर पॉइंटिंग इन द सेंस ऑफ करंट, राइट हैंड का फिंगर पॉइंटिंग इन द सेंस ऑफ करंट। तो एक्सटेंडेड राइट हैंड थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो ऊपर हो जाएगा और क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो अंदर हो जाएगा। जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है ना, उसी टाइप का। तो लिखो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर which is perpendicular to the plane of the loop, which is perpendicular to the plane of the loop, perpendicular to the plane of the loop, and to find actual sense, to find actual sense we curl, हम लोग घुमाते हैं, we curl the fingers of the right hand, we curl fingers of the right hand around the loop, around the loop, around the loop, finger pointing in the sense of current, finger pointing in the sense of current, then the extended right hand thumb, then the extended right hand thumb gives the finger pointing in the sense of current, then the extended right hand thumb gives the sense of magnetic moment. Give the sense of magnetic moment. Give the sense of magnetic moment. लिखो, when loop doesn't lie in a particular plane, loop does not lie in a single plane, loop does not lie in the single plane, then to find resultant magnetic moment, principle of superposition is applied. Principle of superposition is applied. That is, loop is divided into different closed loop, current carrying closed loop, different current carrying closed loop, such that if you sum the current, if we sum the current of all the loops, current of all the loops, current of the original loop is obtained, current of the original loop is obtained, then the resultant magnetic moment will be the sum of the, will be equal to the sum of the magnetic moments of different loops, different loops. क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं कुछ दिया रहेगा तो सिंगल टर्न लेंगे, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट
in each of the following cases. नहीं कुछ दिया रहेगा तो सिंगल टर्न लेंगे, ये x है, ये y है, और ये सर्कुलर लूप है r रेडियस का, और करंट इस सेंस में है, I नॉट है करंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखो सभी बच्चों। इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख डालो, तो लिख डाले होगे, तो म्यू वेक्टर होगा, सिंगल टर्न मानेंगे नहीं दिया है तो करंट एरिया बाउंडेड बाय द लूप, प्लेन लूप, पाई आर स्क्वायर, और करंट के सेंस में फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड फिंगर, एक्सटेंडेड थंब बाहर की तरफ गया, सो इतना के कैप, इतना के कैप। नेक्स्ट स्क्वायर्ड लूप है, नहीं कुछ दिया है, सिंगल टर्न लेंगे, करंट आई है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो इस बार मैग्नेटिक मोमेंट्स अंदर हो जाएगा माइनस के में, तो म्यू वेक्टर हो जाएगा, माइनस के लगाना पड़ेगा, तो आई इंटू ए स्क्वायर माइनस के कैप, तो माइनस डाल ही दिए हैं। सेमी सर्किल है, ऐसे लूप है, ये ए है, ये सेंटर है, इसको लिखो, इसको लिख डालो, तो देखो दो ढंग से कर सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि ये डोमिनेट करेगा, इसका तो निगेटिव एक्स वाला जो है वो डोमिनेट करेगा, इसका एरिया ज्यादा होगा, तो अंदर का बाउंडेड एरिया इतना हुआ, ये और ये, तो ये एरिया ले लोगे और माइनस के में ले लोगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये एरिया ले लें और माइनस के में ले लें। दूसरा तरीका है, वो कैसे हुआ, ये इसका अंदर का एरिया निकल जाएगा, ये ए है और ये 2a होगा, डायमीटर हो गया ना, तो एक रेक्टेंगल हुआ 2a स्क्वायर, उसमें सेमी सर्किल का एरिया घटा दो 2a इंटू ए, तो पाई ए स्क्वायर बाय 2, तो इतना इंटू आई, और ये जाएगा माइनस के में। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहे थे वो लगा दें, फिर से डायग्राम बना लो, इसको पहले वाले लूप को क्लोज कर दें डॉट डॉट से, तो ये एक्स्ट्रा करंट हो गया,
और ये जो सेमी सर्किल है उसको भी क्लोज कर दें। तो यदि हम बड़े वाले लूप, सॉरी रेक्टेंगुलर लूप और सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप को का करंट जोड़ दें तो ये दोनों करंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब रेक्टेंगुलर लूप का करंट प्लस सेमी सर्किल का क्लोज लूप का करंट का सम ओरिजिनल करंट के बराबर है। तो दोनों लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उनका वेक्टर सम ओरिजिनल लूप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर लूप है वो है μ1, वो है I इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसका डायरेक्शन है -k कैप। और दूसरा है μ2 जो पॉजिटिव सेंस में है सेमी सर्किल, तो वो है πa²/2 इंटू I k कैप। अब दोनों का वेक्टर सम ले लो, दोनों को जोड़ दो तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इंटू πa²/2 माइनस 2a² k कैप। अब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा, तो यही चीज आ जाएगा क्योंकि ये अंदर से निगेटिव है, ये बड़ा है। तो माइनस कॉमन ले लो तो ये अपने आप में पॉजिटिव रहेगा, माइनस के आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह दो का जोड़ के कर सकते हो या अंदर का बॉन्डेड एरिया ले लोगे, दोनों जो आपको पसंद हो। जैसे सेमी सर्किल है, ये ए है, ये ए है मान लो, इसका रेडियस बी है, करंट I0 है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालना है। एक और ले लो, ये x है, ये y है, ये z है। ये मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालो, वीडियो रोक दो और करो, वीडियो रोक के करो। वीडियो रोक के करिए।
वीडियो रोक दीजिए तब करिए। तो बच्चे तो आप वीडियो रोक दिए और कर लिए। क्योंकि ये इसका एरिया बाउंडेड बड़ा होगा तो आप शॉर्टकट में ये डायरेक्शन डोमिनेट करेगा, तो शॉर्टकट भी मार सकते हैं। ये डायरेक्शन डोमिनेट करेगा, अंदर का बाउंडेड एरिया ले लो तो आ जाएगा 5b² माइनस a² बाय 2i_k, इतना आंसर आएगा। अब करो क्या, ये अलग अलग प्लेन में है तो लूप इसको भी क्लोज करो। तो क्लोज करने के लिए ऐसे करंट ले लो, अब इसको भी क्लोज करो तो ये करंट ले लो। तो ये दोनों करंट का सम कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और लूप मेरा क्लोज भी हो गया और करंट कैंसिल भी हो गया। अब जो हमारा म्यू होगा दोनों का वेक्टर सम होगा, तो ये μ1 हो जाएगा इधर प्लेन के परपेंडिकुलर और करंट के सेंस में फिंगर कर्ल करेंगे तो y में जाएगा, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होना है तो xz प्लेन का परपेंडिकुलर y में जाएगा। तो I0 इंटू a², ये जाएगा j में, और ऐसे करेंगे तो ये आएगा बाहर के तरफ मतलब k में, प्लस I इंटू a² k। तो I इंटू a² आप कॉमन ले लो, I इंटू a² आप कॉमन ले लो। हर एक केस में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ये 1 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल है, ये XZ प्लेन में है, 1 क्वाड्रेंट है सर्किल का। तो A0 0 0A0 आर्क ऑफ सर्किल है, सेंटर यहां है 0 0 A। मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने हैं। जरा वीडियो रोक दीजिए और करिए। तो क्वेश्चन का डायग्राम अलग हो, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग हो। वीडियो रोके कर डाले बच्चों।
इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो, इस लूप को क्लोज कर दो, तो ये दोनों एक्स्ट्रा करंट हो गया। इस लूप को क्लोज कर लो, ये तो कैंसिल हो गया लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा है। इस लूप को क्लोज कर दो, तो देखो सारे एक्स्ट्रा करंट कैंसिल हो जा रहे हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो तीनों लूप का जो सम होगा उसका वेक्टर सम, तो ये जाएगा y में, ये जाएगा z में, और ये आएगा x में, और सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, I0 πa²/4, ये कॉमन हो जाएगा। तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है पॉजिटिव में, देख लो, ये y में, ये z में, और ये x में। लिखो, a straight wire of length L carrying current I0 is bent into a squared loop having n turns. A squared loop having n turns. Having n turns. Then find its magnetic moment and also suggest the number of turns to be selected, n का value, number of turns to be selected for the magnetic moment to be maximum. For the magnetic moment to be maximum. Find this maximum magnetic moment. Find this maximum magnetic moment. वीडियो रोक के कर डालो। बच्चे होशियार हैं और कर डाले। वीडियो रोक के कर डालो। तो स्क्वायर लूप का साइड लेंथ ए ले लें तो सरकमफ्रेंस की लंबाई होगी 4a। तो एक लूप बनाओगे तो 4a चाहिए लेंथ, n टर्न्स हैं तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड विल बी n इंटू 4a। 4a इज द सरकमफ्रेंस। ये लेंथ कंजर होगा तो l हो जाएगा, इसलिए उस स्क्वायर का जो साइड होगा वो l/4n होगा। जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा नंबर ऑफ टर्न्स n लिखेंगे, n जरूर लिखना होगा। करंट, एरिया बॉन्डेड a², तो a² करोगे तो l²/16n²। सो दिस इज IL² अपॉन 16n। अब नेचुरली n यदि आप 1 लेते हो तभी ये मैक्सिमम होगा। इसका मतलब n बराबर 1 ले लो तो म्यू विल बी मैक्सिमम, और तब मैक्सिमम हो जाएगा IL²/16।
देखो, repeat the problem. If we bent into circular loop having n turns, circular loop having n turns, circular loop having n turns, जल्दी करके दिखाओ. Circular loop having n turns. वीडियो रोक के कर डालो. वीडियो रोक दीजिए और कर डालिए. तो बच्चे होशियार हैं और वीडियो रोक के कर डाले. तो जब वीडियो रोक के कर डाले तो एक टर्न घुमाएंगे तो रेडियस r हो तो लेंथ जरूरत पड़ेगा 2πr. ऐसे ऐसे n टर्न्स होगा तो लेंथ कंजर्व होगा. इसे रेडियस आ जाएगा L/2πn. तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू पाई इंटू r स्क्वायर. तो L²/4π² n². तो एक n कट जाएगा तो एक n बच जाएगा, एक पाई कट जाएगा. तो इसमें भी n 1 लोगे चूंकि नीचे आ रहा है तो म्यू मैक्सिमम होगा. एक रिजल्ट बता देते हैं, उसको यूज करेंगे. ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट I0 हो, रेडियस r हो. तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है μ0 I/2r. इसको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा यूज कर लेंगे. तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये अब मैग्नेटिक फील्ड भी देता है, उसका एक्सप्रेशन है μ0 I/2r. पाई नहीं होता. अब मान लिया ऐसे ऐसे n टर्न्स हैं तो इसमें n से गुना कर देंगे. n टर्न्स है तो n से गुना कर देंगे. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप. और ये मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल होगा. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है b का डायरेक्शन भी उसी की तरफ होगा. तो b और म्यू दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. b और म्यू जो है, तो लिखो ये सर्कुलर लूप ऑफ सिंगल टर्न, a current carrying circular loop of single turn has magnetic moment mu, and magnetic field at the center B. Magnetic field at the center B. Now loop is deformed. Loop is deformed into circular loop of n turns. Circular loop of n turns. Then what will be its magnetic moment? Its magnetic moment and magnetic field at the center. Magnetic field at the center. Now suppose this single turn circular loop
is folded about its diameter such that, केस फर्स्ट लिखो, two semicircular loop are right angle to each other. Two semicircular loop are right angles to each other. दूसरा लिखो, two semicircular loop, plane of the two semicircular loop makes angle 60 degree with each other. Then each case find its magnetic moment and the magnetic field at the center. उसी क्वेश्चन में एक्सटेंडेड है, एट द सेंटर. चलो वीडियो रोक के करके दिखाओ. जो सवाल दिए थे तो पहले हमारा सिंगल टर्न का है. तो मान लो रेडियस आर है, करंट आई नॉट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू दिया है आई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर. अब बी जो है बड़ा हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बाई 2r. अब इसको n टर्न्स में करोगे, इस वायर को सीधा करके n बार घुमा दोगे तो रेडियस छोटा हो जाएगा. तो n इंटू नया रेडियस 2 पाई r डैश, ये टोटल लेंथ ऑफ होगा सरकमफ्रेंस, ओरिजिनल सरकमफ्रेंस के बराबर होगा. इससे r डैश जो होगा r बाई n हो जाएगा. इसलिए नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा, n करंट इंटू r डैश का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाय n स्क्वायर होगा. एक n कट जाएगा तो ये म्यू बाय n हो गया. मैग्नेटिक फील्ड जो नया होगा बी डैश, और नंबर ऑफ टर्न से गुना करना होगा म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 आर डैश. आर डैश हो जाएगा आर बाय एन, तो फिर एन ऊपर जाएगा, हो जाएगा एन स्क्वायर बी नॉट या ओरिजिनल बी. अब यदि इसको डायमीटर के अबाउट फोल्डेड करोगे जैसे ऐसे हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा YZ प्लेन में, और दूसरा आ जाएगा ऐसे XZ प्लेन में. तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल बताओ. दोनों प्लेन का बीच का एंगल हो जाएगा, बोलो, पाई बाय 2. ये YZ प्लेन में, ये XZ प्लेन में. तो इसको ऐसे ऐसे कर लो. तो दो मैग्नेटिक मोमेंट्स आधा आधा हो जाएगा, म्यू बाई 2, और म्यू बाई 2 और म्यू बाई 2 के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो उसका वेक्टर सम लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा म्यू बाई 2√2.
अब चूंकि सेमी सर्किल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चलो मैग्नेटिक फील्ड वाला अभी छोड़ देते हैं, खाली डायपोल मोमेंट पढ़ लो, उतना मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़े नहीं हो। अब 60 डिग्री पर जब प्लेन को फोल्ड करोगे तो एक पार्ट का तो μ/2 हुआ। तो जैसे देखो ये जो ऐसे है, तो दोनों का नॉर्मल पैरेलल है, दोनों का नॉर्मल जो है डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है दोनों पार्ट का। अब इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होने के लिए तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों पे जो नॉर्मल खींचोगे, जैसे इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, ठीक से करो, बाहर की तरफ होगा ना। ये दो पार्ट हो गया, दोनों का नॉर्मल ऐसे है डॉट डॉट, डायपोल मोमेंट बाहर की तरफ है। अब इन प्लेन के बीच में 60 डिग्री होगा, तो दोनों का नॉर्मल पैरेलल है, तो इसको 120 डिग्री से जब घुमाओगे तब ये एग्जिस्टिंग एंगल 60 डिग्री बचेगा। इसका मतलब दोनों डायपोल के बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। दोनों डायपोल के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री हो जाएगा। प्लेन के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। करके देख लो, तो μ/2 और μ/2 को 120 डिग्री पे वेक्टरली जोड़ोगे तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड को 120 डिग्री पे जोड़ते हैं तो यही रह जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा μ/2। 120 डिग्री पे दो वेक्टर को जोड़ो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। रिजल्टेंट किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। थोड़ा स्मॉल टाइम का लेक्चर रखते हैं, इश्यू को एक्सटेंड करेंगे।